तृप्त नहीं हो रहा है। और भगवान की लीला होती भी ऐसी ही अमृतमयी है, मधुर है। व्यास जी महाराज के लिखी कथा को सूत जी महाराज सुना रहे हैं और तमाम ऋषिगण उनसे भी यही कह रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि ऐसी कथा सुनाइए, यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। कथा के हर हिस्से को सुन सुन के हम लोग जैसे रस पी करके अपनी आत्मा को तृप्त करते हैं, वैसे ही हमारी ज्ञान रूपी आत्मा इस कथा के हर पद पद को सुन के तृप्त हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। और शिव की कथा तो कलमश हारिणी है, त्रिविध तापों का निवारण करती है। संसार से जो हमें कष्ट मिल रहे हैं, पिछले जन्म के हमारे जो भोग हैं, जो कष्ट हैं, उन सभी का नाश करती है। आप बड़भागी हैं कि इस कथा में आप सम्मिलित हुए हैं। भगवान शिव पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्विकल्पकः अरूपः शक्तिरहितः चिन्मात्रः सदसत्परः। भगवान का जो पहले स्वरूप था वो निर्गुण था और आप सब लोग पहले दिन से इस कथा को सुन रहे हैं। भगवान किसी रूप में नहीं थे, किसी आकार में नहीं थे। जैसे प्रभु की ये मूर्ति है, ऐसा कोई स्वरूप नहीं था, कण कण में विराजमान थे। और जब उनकी लीला हुई, उन्हीं के शरीर से बाएं हिस्से से भगवान विष्णु निकले, दाहिने हिस्से से ब्रह्मा निकले। तो उन्होंने लीला बस ज्योति के रूप में, ज्योति बड़ी ज्योति जो लिंग का स्वरूप होता है, ऐसी ही ज्योति निकली और उसमें से शिव का ऐसा स्वरूप निकला। शिव की ही कृपा से सभी लोग रूप धारण किए हुए हैं। जब ब्रह्मा किए, विष्णु किए, जो तीनों लोकों के मालिक हैं, तो हम लोगों का जो रूप है वो शिव का दिया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कहा कि हे देव, आप सृष्टि का निर्माण करो, समस्त प्रकार की सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, लेकिन कहने से कहाँ हल होने वाला था। पुनः आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। कल की चर्चा में मैंने कई बार तपह 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 का बात दोहराया। कल जो मैं यज्ञ निधि की कथा सुना रहा था, उसको भी तपस्या करने की बात हुई। और जब उनका नालायक पुत्र गुणनिधि अगले जन्म में राजा अरिदम का पुत्र हुआ दम के रूप में, उसको भी तपस्या करने की ही आदेश हुए। भगवान विष्णु का जब अवतार हुआ तो उनको भी तपस्या करने का ही आदेश हुआ। बिना तपस्या के कुछ संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने भी तपस्या किया और सृष्टि का निर्माण करना शुरू किया। ऐसी अनेक लीला कथा पिछले 4 दिनों में मैंने आप लोगों से कही है। अब आज एक विचित्र प्रकार की कथा ब्रह्मा जी की प्रारंभ होने वाली है और इस कथा के कारण ही माता पार्वती का प्राकट्य होगा, माता सती का प्राकट्य होगा। इस लोक में, धरती लोक पर माता सती का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी की कथा से ही प्रारंभ होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे और उस सृष्टि के क्रम में मरीचि को उत्पन्न किया, अंगिरा को उत्पन्न किया, पुलह को उत्पन्न किया, क्रतु को उत्पन्न किया
वशिष्ठ को उत्पन्न किया, अनेकानेक ऋषि को उन्होंने बना दिया। अब उसी समय एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी के देखते ही देखते वह जो कन्या थी, जिसका बाद में नाम संध्या पड़ा, ब्रह्मा जी की जो रचित कन्या थी, मन से उत्पन्न कन्या थी, जिसका नाम संध्या पड़ा। अब देखिए शिव जी की लीला, जैसे संध्या उत्पन्न होती हैं, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र बैठे हुए थे, ब्रह्मा जी खुद बैठे हुए हैं। अब ब्रह्मा जी का मन विकारग्रस्त हो गया उस अपनी ही लड़की को देख करके, जो तुरंत उत्पन्न हुई थी, संध्या देवी। उनको देख करके ब्रह्मा जी विकारग्रस्त हो गए। और ब्रह्मा जी ही नहीं हुए, उनके सभी ऋषि बेटे लोग भी हो गए। ब्रह्मा जी भी हुए और उनके सभी ऋषि बेटे भी हो गए उस संध्या को देख करके। अब यह बड़ी विडंबना थी आज के लोकाचार के, तो यह सर्वथा निंदनीय काम था जो लीला में उन दोनों लोगों को विकार हुआ। अब विकार इतना बढ़ गया, कहा गया है कि कौआ तो किसी निश्चित समय में अंधा होता है, उल्लू भी वैसे ही निश्चित समय में अंधा होता है जैसे दिन में, लेकिन काम से ग्रस्त व्यक्ति तो हर समय अंधा हो जाता है। और यह सर्वथा सत्य है। कथा कहती है कि ब्रह्मा जी इतने ईर्ष्यालु हो गए कि भला जिस स्त्री को देख करके मैं मोहग्रस्त हूँ, हमारे बेटे क्यों मोहग्रस्त हैं? ये स्त्री मेरे लायक है, बेटे क्यों उसको चाहने लगे? और मामला यही नहीं रुका। देखिए कितनी अंधता आती है। काम जिस पर सवार होता है उसका सर्वथा पतन होता है। उन्होंने मन से भगवान विष्णु को याद किया, और इसलिए याद किया कि विष्णु आएं और मुझे न समझाएं, लड़कों को समझाएं कि तुम लोग इस स्त्री से अपना मन हटा लो और ये स्त्री मुझे ही मिल जाए। ऐसा शिव की माया से उनका मति भ्रम हुआ। उनके स्मरण करते ही भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। समझते देर नहीं लगी कि यहाँ हो क्या रहा है। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को बहुत समझाया कि हे ब्रह्मन, यह कर्म तो आपके अनुकूल नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे विष्णु, कुछ भी करिए, लेकिन इस संध्या को मुझे दिला दीजिए। भगवान विष्णु की जितनी बुद्धि थी उन्होंने ब्रह्मा को समझाया, और अंत में जब उनके लगा कि ब्रह्मा समझने वाले नहीं हैं, तो ब्रह्मा को धिक्कारते हुए चले गए। नहीं समझोगे तो भाड़ में जाओ, तुम्हारा विनाश लिखा हुआ है, तुम समझ नहीं रहे कि ये शिव की लीला है। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने शिव जी को याद किया। विष्णु ने हमारा काम नहीं बनाया, अब कौन बनाएगा काम? भगवान शिव बनाएंगे। भोलेनाथ को याद किया कि भोलेनाथ पधारिए और हमें यह कन्या दिला दीजिए, हमारे पुत्रों से बचाइए। जैसे ही भोलेनाथ प्रकट हुए,
भोलेनाथ ने इस लीला को देख करके ब्रह्मा को समझाना शुरू किया कि हे ब्रह्मा, इस माया में कहाँ से तुम फंस गए? ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, तीनों में एकता है। और समझा रहे हैं कि जो मैं हूँ, मुझसे तुम प्रकट हुए दाहिने हिस्से से, बाएं हिस्से से विष्णु प्रकट हुए, तो तीनों तो बराबर ही हैं और तीनों योगी हैं, तीनों को अपना काम करना है। इस काम के अंधकूप में तुम कैसे पड़ गए? इससे बाहर निकलो। लेकिन बात बन नहीं रही है। और बात बन क्यों नहीं रही थी? कभी कभी आदमी अपने ही किए हुए में फंस जाता है। ब्रह्मा जी ने ही उस सुंदर पुरुष को जन्म दिया था जिनका नाम कामदेव है, जिनका नाम मनमथ है, जिनका नाम अनंग है। कामदेव के कई नाम हैं। जब वो पुरुष पैदा हुआ तो उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे पिता, मेरा नाम क्या होगा और मेरा काम क्या होगा? ब्रह्मा जी ने उसकी इस भोलेपन को सुनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि देखो, ये मैं तुमको धनुष देता हूँ और फूलों का 5 बाण देता हूँ और तुम ब्रह्मा सहित विष्णु शिव सबको मोहित कर लोगे। कोई तुम्हारे बस के बाहर नहीं बचेगा, सब तुम्हारे बस में होंगे। तब कामदेव ने पूछा कि क्या ये काम मैं अकेले करूँगा? ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, कालक्रम में तुम्हें एक पत्नी भी दी जाएगी जिसका नाम रति होगा और तुम दोनों मिलकर के ये काम करना। तो बेटा है, बेटे को लायक बना रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि तुम सब पर विजय पा लोगे।